जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर में। इस वीडियो में मैं आपको खाटू श्याम मंदिर की यात्रा के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये बताऊंगा कि आप यहाँ पर कैसे पहुँचें, कहाँ पर आपको बढ़िया रूम मिल सकता है और यहाँ पर दर्शन व्यवस्था के साथ साथ और कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों, अगर आप खाटू श्याम आ ही रहे हैं तो राजस्थान में ही है मेहंदीपुर बालाजी और सारासर बालाजी। इन दोनों जगहों पर भी जाना मिस ना करें। इन दोनों टूर वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम बात करते हैं खाटू श्याम मंदिर की यात्रा के बारे में। दोस्तों, खाटू श्याम मंदिर जो कि राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में स्थित है, तो पहले जानते हैं यहाँ पर कैसे पहुँचे। यहाँ पर नज़दीकी रेलवे स्टेशन है रिंगस रेलवे स्टेशन, जो कि खाटू श्याम मंदिर से 16 किलोमीटर की दूरी पर है। स्टेशन से बाहर ही आपको सरकारी बस और ऑटो मिल जाएगा, जो कि आपको खाटू श्याम मंदिर के पास पहुंचा देगा। इसी के साथ आप शेयरिंग टैक्सी 50 रुपए में कर मंदिर के पास पहुंच सकते हैं। अगर आपको रिंगस की सीधी ट्रेन नहीं मिलती तो आप यहाँ जयपुर स्टेशन आ जाएं। जयपुर स्टेशन से भी आप खाटू श्याम मंदिर आ सकते हैं। जयपुर स्टेशन से आप रिंगस स्टेशन भी जा सकते हैं और रिंगस स्टेशन से आप आराम से ही खाटू श्याम मंदिर पहुंच जाएंगे। आपके पास एक और ऑप्शन है, आप जयपुर रेलवे स्टेशन से बाहर ही ऑटो लेकर 1.2 किलोमीटर की दूरी पर ही है जयपुर सिंधी कैंप बस स्टैंड, वहां पर आप चले जाएं। वहां से बस लेकर भी सीधा खाटू श्याम मंदिर आप आ सकते हैं। ये सभी ऑप्शंस आपके पास है। मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा कि आप अगर जयपुर स्टेशन आए हैं तो यहीं से बाहर ही ऑटो लेकर आप पहुंच जाएं सिंधी कैंप बस स्टैंड। वहां से आप बस लेकर सीधा पहुंच जाएंगे खाटू श्याम मंदिर के पास, यानी कि तोरण द्वार। दोस्तों, अगर आप सरकारी बस करते हो तो 100 रुपया चार्ज लगेगा। एसी बस करते हो तो उसका लगभग 150 रुपये तक का चार्ज होगा। अगर आप बाय एयर आना चाहते हैं तो आप यहाँ पर नजदीकी जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी आ सकते हैं और एयरपोर्ट से आप सीधा पहुंच जाएंगे सिंधी कैंप बस स्टैंड। वहां से बस लेकर आप पहुंच जाएंगे खाटू श्याम मंदिर। दोस्तों, खाटू श्याम मंदिर के पास ही है तोरण द्वार और यहीं पर है यहाँ का बस स्टैंड। तो अगर आप बस से, ऑटो से या फिर शेयरिंग टैक्सी लेकर आ रहे हैं तो ये सभी आपको यहीं पर ड्रॉप करेंगे और यहाँ से मंदिर की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर की ही है। इसी तोरण द्वार पर आप माथा टेकें और आगे अपनी यात्रा शुरू करें। तोरण द्वार से मंदिर तक 1.5 किलोमीटर के बीच आपको बहुत बड़ी मार्केट भी दिखेगी। इस मार्केट में बहुत सारी धर्मशालाएं और होटल बने हुए हैं। यहाँ पर आप रूम भी ले सकते हैं। धर्मशाला में आपको 500 रुपये में रूम मिल जाएगा और होटल में आपको 800 रुपये से लेकर 1200 रुपये के बीच बढ़िया रूम मिल जाएगा। वैसे तो दोस्तों, बहुत सारे श्रद्धालु सुबह यहाँ पर आते हैं। इन्हीं में से कुछ धर्मशालाओं में 100 रुपये देकर यहाँ पर फ्रेश और नहा धोकर मंदिर में दर्शन करने के बाद शाम को घर वापसी कर लेते हैं या फिर मेहंदीपुर बालाजी और सारासर बालाजी की ओर रवाना हो जाते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर रूम लेकर एक रात विश्राम कर सकते हैं या फिर यहीं से बस लेकर आगे सारासर बालाजी या फिर मेहंदीपुर बालाजी की ओर रवाना हो सकते हैं। इसी मार्केट में बहुत सारे खाने पीने के ढाबे और रेस्टोरेंट बने हुए हैं। आप यहाँ पर भर पेट भोजन कर सकते हैं। यहाँ पर भी 80 रुपये से लेकर 120 रुपये में बढ़िया थाली आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आप नॉर्थ स्टाइल, साउथ स्टाइल और राजस्थानी स्टाइल भोजन कर सकते हैं। अब जानते हैं खाटू श्याम मंदिर में दर्शन करने के बारे में। दोस्तों, मंदिर में दर्शन करने से पहले 200 मीटर की दूरी पर आप खाटू श्याम जी का पुराना कुंड और नया कुंड देखेंगे। ऐसी मान्यता है कि यहीं पर खाटू श्याम जी का सर मिला था। आप पुराने कुंड में जाकर दर्शन करने के बाद आगे नए कुंड में जाएं, जो कि पुराने कुंड के बिल्कुल पास ही है। थोड़ा घूमकर आपको जाना पड़ेगा। नए कुंड में आप स्नान भी कर सकते हैं। अगर आपने स्नान करना है तो आप यहाँ पर स्नान करें और उसके बाद ही मंदिर में दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। अगर आपने स्नान नहीं करना तो आप बिना स्नान किए ही मंदिर में दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। आप मंदिर में दर्शन करने के बाद भी इन कुंडों के दर्शन करने आ सकते हैं। वैसे तो दोस्तों, बहुत सारे जो श्रद्धालु होते हैं वो पहले नए कुंड में आकर स्नान करते हैं,
उसके बाद मंदिर में दर्शन करने के लिए चले जाते हैं। आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं। मंदिर के पास बहुत सारी प्रसाद की और फूलों की दुकानें भी है। आप यहीं से प्रसाद और फूल ले सकते हैं। यहीं पर आप खाटू श्याम बाबा जी को मोरपंख, गुलाब का फूल और इतर भी चढ़ा सकते हैं। यह सभी आपको मंदिर के पास ही मिल जाएगा। आप अपने घर के लिए प्रसाद ले सकते हैं। बहुत सारे भक्त खाटू श्याम जी का निशान भी लेकर आते हैं। जो लोग निशान लेकर आते हैं वो मंदिर के बाहर ही इन निशानों को रखते हैं और फिर मंदिर की ओर आगे जाते हैं। वैसे तो दोस्तों खाटू श्याम मंदिर में बहुत भीड़ होती है। बहुत सारे श्रद्धालु खाटू श्याम जी के दर्शन करने आते हैं। लेकिन अगर आप फागुन के महीने में यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर एक मेला भी लगता है जिसमें ढेर सारे श्रद्धालु आते हैं। उस वक्त यहाँ पर बहुत बड़ी लंबी लाइनें भी लग जाती है, लगभग 10 किलोमीटर से भी ज्यादा, और आपको उस समय दर्शन करने में बहुत सारा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप फागुन के महीने को छोड़कर किसी और दिन यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं तो आपको यहाँ पर 1-2 घंटे में ही दर्शन हो जाएंगे। दोस्तों खाटू श्याम जी को शीश के दानी, लखदातार, नीले के घोड़े, 3 बांधारी, हारे का सहारा आदि नामों से बुलाया जाता है। तो आप खाटू श्याम मंदिर में जाएं, उनके दर्शन करें। खाटू श्याम जी का संबंध महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। अगर आपको खाटू श्याम जी के बारे में जानना है तो उसकी एक अलग से वीडियो मैंने बनाई हुई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मैंने दिया हुआ है। अगर आप खाटू श्याम जी के बारे में जानना चाहते हैं तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। दोस्तों खाटू श्याम जी के दर्शन करने के बाद आप मंदिर से बाहर आ जाएं। बाहर ही आपको बहुत सुंदर मार्केट दिखेगी जहां पर कि आप अपने घर के लिए प्रसाद के साथ साथ खाटू श्याम जी की तस्वीर और या फिर अपने घर के लिए कुछ और सामान भी ले सकते हैं। मंदिर से कुछ ही कदमों की दूरी पर मार्केट में ही है श्री सीताराम मंदिर। आप इस मंदिर में भी जाएं और दर्शन करें। दोस्तों आप शाम को तोरण द्वार भी घूम सकते हैं जहां पर कि आपको बहुत सारे सेल्फी पॉइंट दिखेंगे। आप यहां पर अपने लिए सुंदर सुंदर तस्वीरें भी ले सकते हैं और यहाँ पर आप बहुत सारी एक्टिविटी भी कर सकते हैं जैसे कि ऊंट की सवारी, यहाँ पर झूले भी लगे हुए हैं और आप यहाँ पर घूम फिर भी सकते हैं। और यहीं पर बहुत सारी खाने पीने की दुकानें और रेहड़ियाँ भी लगती है। तो शाम को आप यहाँ पर फुल एंजॉय करेंगे। यहाँ पर घूमने के बाद खाटू श्याम जी के दर्शन करने के बाद अगर आपने यहाँ पर रुकना है तो आप रुक सकते हैं, नहीं तो आप घर वापसी कर सकते हैं। इसी के साथ मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप मेहंदीपुर या फिर सारासर बालाजी जा सकते हैं। दोस्तों अगर आपने मेहंदीपुर बालाजी या फिर सारासर बालाजी जाना है तो आप यहीं से बस पकड़कर इन दोनों जगहों पर जा सकते हैं, या फिर यहीं से पहले जयपुर और जयपुर से आगे आप मेहंदीपुर बालाजी या फिर सारासर बालाजी की ओर रवाना हो सकते हैं। अब जानते हैं यहाँ पर कितने दिनों का प्लान बनाया जाए। अगर आपने सिर्फ खाटू श्याम जी के ही दर्शन करने हैं तो 1 डे 1 नाइट का ट्रिप आपके लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर आपने खाटू श्याम मंदिर के साथ साथ मेहंदीपुर बालाजी और सारासर बालाजी के भी दर्शन करने हैं, 5 डे और 4 नाइट का प्लान काफ़ी है। 1 दिन खाटू श्याम जी, 1 दिन मेहंदीपुर बालाजी, 1 दिन सारासर बालाजी और 2 दिन आपके आने जाने में लग जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप इन सभी मंदिरों में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो अपने पास एक पर्सन का कम से कम 5,000 रुपये तक का बजट जरूर रखें। उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपकी खाटू श्याम की यात्रा को बेहद आसान बनाएगी। और कमेंट में जय खाटू श्याम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। जय खाटू श्याम दोस्तों।